मुलाकात मेरी विक्रम राव जी से 30 हजारी कोर्ट के अंदर हुई, जब उन्हें पुलिस लेके आई और मैं अपने और भी बहुत से वकील थे, चूंकि वो बड़ा केस था, लेकिन मैं अपने सीनियर के साथ जो बचाव पक्ष की तरफ से मुख्य वकील थे के.एल. शर्मा साहब, मैं उनके जूनियर के रूप में उनको असिस्ट कर रहा। तभी थोड़े दिन पहले पहुंचा, वहां मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं जूनियर था, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोई हरकत की कोर्ट में, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे सीनियर मौजूद थे, लेकिन दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात पर मैं एकदम बोल पड़ा। तो जज ने, जो सीजे जज नहीं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन थे वो मेरे जिले। उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि पूरी बात कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो शायद उससे विक्रम राव जी का भी ध्यान मेरी तरफ गया कि ये बिल्कुल यंग लड़का, उसके 4-5 महीने बाद तो मैं एमएलए हो गया, मिनिस्टर हो गया। ये और जब विधानसभा में आया तो विक्रम जी उस वक्त दिल्ली से ही टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे, तो वो कोर्ट रूम की यादें ताज़ा हो गई और उनसे ताल्लुक बनता है, मजबूत ही होता चला। लेकिन आत्मा अमर है, और इस महामहिम के सामने हम लोग इस तरह के श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। मैं एक पंक्ति से बात को शुरू करता हूँ। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियारा, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। हम लोग उसी मोल को तो चुका रहे हैं, व्यक्ति नहीं होता, लेकिन संवेदनाओं के संकुचन के दौर में भी सिमटती जा रही मनुष्यता को विस्तार देता हुआ जो एक क्रांति धर्मी व्यक्तित्व, जो अपनी कलम की ताकत से हमेशा आगे बढ़ रहा था, जिसने सामाजिक सरोकारों को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। मैं मानता हूँ कुछ कल थे, आज नहीं है, कुछ आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कल भी थे, आज भी हैं, और कल भी अपने विचारों, अपने संस्कारों और अपने आवाज के माध्यम से लोगों के मन मस्तिष्क पर बने रहेंगे। के.जी. राव साहब वही में थे, काल इनकी उपस्थिति को दर्ज नहीं कर रहा, क्योंकि व्यक्ति इस दुनिया में आता है, ठीक है, पेशा का चुनाव जो, लेकिन अगर जिंदा दिली के साथ कोई पत्रकार रहते हुए भी पत्रकारों के लिए संघर्ष कर रहा हो, क्या था, उनकी अपनी जरूरतें तो पूरी हो ही जा रही, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता को जो धार दी, जो आवाज दी, मैं कहूंगा उन्हीं के लिए। या बदमिजाज हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या बदमिजाज हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या कि खुद को पानी पुत्र कहना छोड़ देंगे। जिस दिन लिखने से हिचकिचाएंगे हकीकत, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में महामहिम मौजूद है, जिनको कुरान की आयतों पर भी उतनी ही पकड़ है जितना वेद की ऋचाओं पर, गीता की समझ भी उतनी ही है जितना कि गुरु ग्रंथ साहब। शायद कम लोग अब बच गए हैं हम लोगों के बीच में जिनको इतनी समझ। मैं कहता हूं कि राव साहब ने कभी कलम से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, जिस दिन लिखने से हिचकिचाएंगे हकीकत, जिस दिन पूंजीवाद हमें अपनी तरफ आकर्षित करेगा, कागज फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। राव साहब उसी व्यक्तित्व में थे। श्रद्धांजलि सभा के क्रम में एक कविता याद आ जाती है कि रोते सभी जग की अनितता, पर सभी जगत को छोड़ चले, मित्र न संग रहे हमारे, पुत्र माता से नाता तोड़ चले,
और कितनी लैलाएं रोती रह गई, कितने मजलूम मुंह मोड़ चले। ये जीवन चक्र का एक नियम है और उस कड़वे सत्व को आत्मसात करना पड़ता है। डॉक्टर के विक्रम राव साहब के विषय में एक बड़ी विशिष्ट बातें पता चली। लव कुमार मिश्रा जी यहाँ आने वाले थे, अभी उनको फीवर हो गया, नहीं आ पाए। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई कि रणबीर नंदन जी जिस स्कूल से हम पढ़े और जिस पटना हाई स्कूल से आप पढ़े, के विक्रम राव जी भी उसी पटना हाई स्कूल गर्दनी बात। तो ये तो हमने सोचा कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि जहाँ का मैं वर्ल्ड वाइड हूँ, इतनी महान हस्ती की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इस पटना के गर्दनी बाग हाई स्कूल, जहाँ के शहीद राजेंद्र सिंह छात्र थे, ये जो 7 मूर्ति जो सेक्रेटेरिएट में लगी हुई है, उसमें जो 42 आंदोलन में जो 6ठे जो शहीद थे, शहीद राजेंद्र सिंह जी भी उसी पटना हाई स्कूल के छात्र थे, जहाँ पर हमारे के विक्रम राव साहब छात्र। धर्म मार्गे स्थितम मनः योनितम न सहते कदापि स एव चिरं जीवित। जिसकी वाणी सत्य की पताका हो, जिसका मन धर्म मार्ग पर स्थित हो और जो सत्य को कभी सहन न करे, यथार्थ में वही व्यक्ति अमर होते हैं। ये विक्रम राव जी केवल शब्दों के योद्धा नहीं थे, वे सिद्धांत और साहस के सच्चे पथिक थे। उनका जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण था कि कलम की धार तलवार